बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को मज़ीद उलझाने के लिए डीप स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला माफिया मुतहर्रिक हो गया है। मुस्तफ़ा आमिर, जिसके बारे में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ऐसी हमदर्दी पैदा हो रही थी जैसे वो हर घर का बेटा हो, जैसे उसकी नाकाबिल शनाख्त मैयत से माशरे की हर माँ के जज्बात जुड़े हों। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। यही हमदर्दी 1 साल कबल लाहौर में कत्ल होने वाले अमीर बलाच के साथ भी थी। अमीर बलाच का कत्ल बिल्कुल वाज़े और दुश्मनी का शाखसाना था, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद ऐसा गिरोह बेनकाब हो रहा है जिसका ताल्लुक़ अशराफिया के उस तबके से है जो सही मायनों में ये मुल्क चलाते हैं। ये माफिया इस हमदर्दी को ख़त्म करने के लिए ऐसी वीडियो वायरल कर रहा है जिससे मुस्तफ़ा आमिर का किरदार मजरूह हो। ये गैर अखलाकी वीडियोज़ हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ मुसलसल दिखाई जा रही हैं। मेरे ख़्याल में ये गैर अखलाकी वीडियोज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई गई हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो इस बेदर्दी से, इस सफाकी से कत्ल करने का जवाज़ नहीं बनता जिस तरह से जालिम ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कत्ल होने वाला मुस्तफ़ा आमिर भी इसी गिरोह का हिस्सा था जिसे हम माशरे में नासूर करार दे रहे हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर और उसके कातिल अरमगान और शिराज थे तो तीनों एक ही कश्ती के सवार। शिराज अपना बयान पुलिस को तफसीली तौर पर दे चुका है। आज उसके बयान को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा भी बना दिया गया है। शिराज ने कत्ल की इस वारदात के बारे में जो तफसीलात बताई हैं पुलिस को, उसके मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने शिराज को फ़ोन करके अरमगान के घर बुलाया था। शिराज के पहुंचने से कबल मुस्तफ़ा आमिर वहां पर मौजूद था। तीनों एक कमरे में बैठे हुए थे और शिराज ने यह भी कहा है कि तीनों ने इकट्ठे बैठकर नशा भी किया था। अब इसी दौरान अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर के दरमियान बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है। अरमगान बार बार मुस्तफ़ा आमिर से एक ही बात पूछता है कि तुमने मुझे छिले हुए केले की तस्वीरें क्यों भेजी और फ़लाँ लड़की के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। ये लड़की मेरे ख़्याल में वही है जो इस टाइम मुल्क से बाहर मौजूद है। जिस टाइम वो मुल्क से बाहर गई, मेरे ख़्याल से उसके इल्म में था कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया गया है और वो इसी डर खौफ की वजह से मुल्क से फ़रार हो गई। इसी लड़की की एक वीडियो मुस्तफ़ा आमिर के साथ मैंने देखी है, इंतहाई शर्मनाक वीडियो। अब वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के नतीजे में बनाई गई है या उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है, ये बात की बात है। इसकी तस्दीक होती है या नहीं, इसको बाद में देखेंगे। दोस्तों, शिराज जिस तरह से मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की रुदात बयान करता है, जिस तरह से उस मंजर कशी करता है, वो सुनने के बाद अरमगान का किरदार बिल्कुल एक फिल्मी विलन की तौर पर सामने आ रहा है, जैसे कोई अमीरज़ादा अपने पैसे और ताकत के नशे में बिल्कुल बेलगाम हो और कुछ भी कर गुजरने के दर पे हो। अरमगान के बारे में उसने बताया कि नशे में धूत था वो। मुस्तफ़ा ने भी नशा किया हुआ था। बार बार एक सिक्का लेकर उसको उछालता था और उसको कहता था कि हेड आया तो तुम पर तशद्दुद किया जाएगा, टेल आया तो फिर तुम पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। अब हेड आया या टेल ये तो नहीं पता, लेकिन हर बार सिक्का उछालने के बाद मुस्तफ़ा आमिर को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। दोस्तों, शिराज का कहना है कि इस दौरान अरमगान ने मेरी मदद से मुस्तफ़ा आमिर के हाथ पांव भी बांध दिए थे और हाथ पांव बांध कर उस पर तशद्दुद करता रहा। नीम मुर्दा हालत में मुस्तफ़ा आमिर को उठाकर उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब के मुकाम पर ले जाकर उसको गाड़ी में ज़िंदा जला डाला। एक और अहम बात आपको बताऊं, शिराज का ये भी कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर को जिस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद वो डांस पार्टी भी करते रहे। खैर, अब इनका तो वतीरा ही यही था, रोज़ का रूटीन का काम था। वहाँ पर डेली कोई ना कोई महफिल जमी रहती थी। शिराज ने मज़ीद बताया कि मुस्तफ़ा आमिर की लाश को जलाने के बाद वो जाए वक़ुआ से तकरीबन 1.5 घंटा की मसाफत पैदल तय की उन्होंने।
1.5 घंटे बाद वो एक होटल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर वो नाश्ता करते हैं। इस दौरान होटल के एक वेटर ने अरमगान के पास पिस्टल देख लिया था। अरमगान उठकर वॉशरूम गया तो उस होटल के वेटर ने शराज से ये पूछा, बकौल शराज के, कि भाई आपकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो उसने कहा नहीं, मुझे लगा है, महसूस हुआ है कि शायद आपकी जान को ख़तरा है। तो शराज का कहना है कि मैं जब अरमगान के साथ मुस्तफ़ा आमिर की लाश को जलाने के बाद वापस आ रहा था तो मुझे इल्म था कि अरमगान के पास पिस्टल है, और मैं इस चीज़ से भी बहुत खौफज़दा था कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का वाहिद गवाह मैं हूँ, अरमगान का वाहिद साथी मैं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही हर किस्म का सबूत मिटाने के लिए मुझे भी कत्ल कर दे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। दोनों कातिल किसी के घर का चिराग बुझाकर बखैरियत अपने अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद से लेके अब तक जो भी मामलात सामने आए हैं, अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन गिरफ़्तार होता है, मंशियात का एक ऐसा नेटवर्क सामने आता है जिसके बारे में पुलिस और दीगर इदारे भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं जिनमें पुलिस अफसरान भी बताए जा रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदान भी बताए जा रहे हैं, शोबिस से ताल्लुक़ है बहुत सी शख्सियात का, और बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, उनका भी इस मंशियात के नेटवर्क से ताल्लुक़ बताया जा रहा है, उनके नाम आ रहे हैं। अब इतना बड़ा माफिया जो इस नेटवर्क में शामिल है, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब ये समझ से बाहर है कि मुस्तफ़ा आमिर के बारे में इस किस्म की गैर अखलाकी वीडियो वायरल करने का मकसद क्या है। या तो ये वीडियो वायरल करने से मुस्तफ़ा आमिर वापस आ जाएगा, मुल्ज़िमों की सज़ा में कमी हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल की जानी चाहिए। लेकिन जो समझ आती है कि जिन लोगों के नाम इस केस के हवाले से जुड़े हुए हैं या जो चेहरे सामने आ रहे हैं, उनका ताल्लुक़ अशराफिया से है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े किरदार हैं, वो इस कत्ल केस को मज़ीद उलझाने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे कह लें या ओछी हरकतें कर रहे हैं ताकि मामलात से तवज्जो हट जाए और सही सिमत में ना जाया जा सके। दोस्तों, ऐसे ऐसे ख़तरनाक लोग जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद मुझे तो इस चीज़ का भी डर है, मैं ही क्या बल्कि हर दूसरे शख्स की ज़बान पर यह है कि मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन, ख़ुसूसी तौर पर उसके वालिद की जान को शदीद ख़तरा है। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी रखनी चाहिए या पुलिस हुकाम से रब्ता रखना चाहिए, क्योंकि वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि कोई बैद नहीं कि मुझे भी मार दिया जाए। बज़ाहिर तो उनका कहना है कि मुझे अभी तक किसी ने थ्रेट नहीं किया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आई, किसी की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। मुस्तफ़ा आमिर की गैर अखलाकी वीडियोस वायरल करने का मकसद इस केस को उलझाने की कोशिश है, तफ्तीशी अफसरान को सही सिमत में जाने से रोकना है। दोस्तों, एक अहम बात जो बार बार सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा सायरा पहले दिन से ये दुहाई दे रही है कि जो लड़की बाहर भाग गई है, जिसका नाम मार्शा है, उसको गिरफ़्तार किया जाए। तब मार्शा पाकिस्तान में ही थी। अपना बयान देने के बाद जब वो गई तो उसकी वालदा ने तभी उसको मशकूक करार दिया था। पुलिस अफसरान से और दीगर इदारों से बार बार कहती रहीं कि मेरे बेटे मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की मार्शा अहम किरदार है, इसको गिरफ़्तार किया जाए और सही मायनों में उससे तफ्तीश की जाए, ना कि बिठाकर उससे बयान लिया जाए। अगर उससे तफ्तीश की जाती तो बहुत पहले ही मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की सारी कहानी खुल जाती और तमाम महरक़ात सामने आ जाते। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के दौरान तफ्तीश में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो तो बहुत ही खौफनाक हैं। असल नेटवर्क जो ब्रेक हुआ है वो साजिद हसन अदाकार के बेटे साहिर की गिरफ़्तारी के बाद हुआ है।
साहिर ने गिरफ्तारी के बाद जिन जिन लोगों के नाम लिए जो इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें बड़े बड़े सियासतदान, पुलिस अफसर, 24 से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेस टाइकॉन हैं, उनके नाम सामने आए हैं। अब ऐसे ऐसे नाम हैं जो अपना मुकाम, अपनी इज़्ज़त, अपने बच्चों की इज़्ज़त बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। उसके बाद मेरा ही नहीं बल्कि तकरीबन हर दूसरे शख्स की ज़ुबान पर यह बात है कि अल्लाह ताला खैर करे, मुस्तफ़ा आमिर के वालिद की जान को भी ख़तरा है। और इस बारे में मुस्तफ़ा आमिर के वालिद भी बरमला कह चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सामने आ चुका है, उसके बाद कोई पता नहीं मुझे भी मार दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे किसी ने धमकी नहीं दी, मुझे किसी ने डराया नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए। अल्लाह ताला उनसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के हवाले से उन्होंने बड़ा मौसर और जामे चलान मुरतब कर लिया है। इस हवाले से जो एक बड़ा मंशियात का नेटवर्क सामने आया है और जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। उनके ख़िलाफ़ भी इक़दाम किए जा रहे हैं, केस बनाए जा रहे हैं, उनका भी मजबूत चलान अदालतों में पेश किया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि तमाम तर मुल्ज़मान जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस केस में मुलव्वस हैं, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।